दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2023 के बारे में। तो दोस्तों फार्मासिस्ट भर्ती 2023 का विस्तृत जो नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड विज्ञप्ति है, वो जारी कर दी गई है। कुल 2859 पद हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो दोस्त पद आप लोग पद देख लीजिए, ठीक है। यानी कि फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी के 2506 पद हैं और उनको किस किस हिसाब से दिया गया वो आप लोग देखें। नॉन टीएसपी के अलावा जो 260 पद हैं, 260 पद हैं वो किसके हैं? ट्राइबल सब प्लान, ठीक है। ये टीएसपी के हैं 260 पद और 2506 पद हैं वो आप लोगों के हैं यहाँ पर दोस्तों नॉन टीएसपी का। अब नॉन टीएसपी में महिला और पुरुष अलग अलग इन्होंने दे रखे हैं, ठीक है साथियों। महिलाओं को इसमें 30% सीटें, कितनी हैं? 30% सीटें हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर चीज़ कहेंगे, ये जो पद आप लोगों के दे रखे हैं एक्स सर्विसमैन के, ठीक है, कि किसके? एक्स सर्विसमैन के। अगर कोई एक्स सर्विसमैन मान लीजिए नहीं मिलता है पर्याप्त संख्या में, बाकी फार्मासिस्ट में एक्समैन मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि है, ठीक है। तो ये जो पद हैं, मान लीजिए जनरल के 113 पद हैं और वहाँ पे 10 एक्समैन मिले तो कितने पद बच गए? तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लोग ये भी देखें। अनुसूचित क्षेत्र के यानी कि टीएसपी के ये जो भूतपूर्व सैनिकों के पद हैं एक्समैन के, वो इतने हैं। फार्मासिस्ट में दोस्तों 93 पद बैकलॉग के हैं, ठीक है। अब 93 पदों में से देखिए सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति एसटी की देखिए यहाँ पर आप लोग देखें, यानी एसटी में 34 जो पद हैं बैकलॉग के हैं, जिसमें से 11 महिला भी अलग से हैं। 3 विडो के सीटें खाली रही हैं, बैकलॉग के पदों में दिया गया है इन्हें। और जो टीएसपी है उसमें दोस्तों ये जो पद हैं एससी के 2 पद खाली हैं, सामान्य यानी पुरुषों के हैं। इनको सामान्य को आप पुरुष समझ सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ महिला लिखी हुई है तो महिला समझना ही है इसको। इस तरीके से टीएसपी में एसटी के 30 तो पुरुषों के बैकलॉग हैं, 9 महिलाओं का है, 3 यहाँ पर विधवा कैटेगरी का है। फार्मासिस्ट में जो महिला अभ्यर्थी हैं किसी भी कैटेगरी के हैं, उनके लगने के चांस है नौकरी के, ठीक है, ज़्यादा चांसेज हैं पुरुषों की तुलना में, ठीक है। तो जो भी महिला अभ्यर्थी फार्मासिस्ट भर्ती 2023 में आवेदन कर रही है वो सभी फॉर्म भरें। ये ना सोचे कि मेरा तो नंबर 2500 2800 भर्तियों में नहीं आएगा। सभी महिला अभ्यर्थी फार्मासिस्ट की जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, हमारी बहन है, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरना है, ठीक है। महिलाएं विशेषकर ध्यान रखें, पुरुषों को भरना, लेकिन महिलाएं विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे इंस्टा पे पूछते रहते हैं महिला अभ्यर्थी कि सर ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना। मैं तो नहीं भरूंगी, कम सीटें हैं, तो सबको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये सीटों की बात हो गई। और ये दोस्तों यहाँ पर जो सीटें हैं विशेष योगजन की अर्थात दिव्यांग कैंडिडेट्स की हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी की 55 सीटें हैं और ये सहरिया की हैं साथियों, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये टीएसपी में भी दी गई हैं। जो विशेष योगजन अर्थात दिव्यांग की 11 सीटें हैं और 5 सीटें यहाँ पर खेल कोटे की हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिए वही नर्सिंग ऑफिसर में बता चुका हूँ सारी चीज़ें, आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। राजस्थान के मूल निवासियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी और जो आरक्षण का जो लाभ है वो राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा। पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को लगाना है, मूल निवास भी पिता के नाम का हो, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इसमें दोस्तों जो स्पष्टीकरण है वो दिया गया, विधवा और तलाक वालों की जो सीटें 10% हैं, 8% विडो की हैं, 2% यहाँ पर तलाकशुदा की हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% रिजर्वेशन है, वो भी लोग इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 4% जो आरक्षण है वो पीएच कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। पीएच कैंडिडेट के लिए पीएच 40% आप लोगों की दिव्यांगता होनी चाहिए, ये भी ध्यान आप लोग को रखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए विशेष योगजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित आवेदकों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है। 2% मैं बता ही चुका हूँ खेल कोटे वालों का है। और राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की जो महिला अभ्यर्थी यानी कि अदर स्टेट से चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको जनरल कैटेगरी में भी माना जाएगा। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान यहाँ पर रखनी है। अब फार्मासिस्ट के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि दोस्तों इसमें आप लोगों के 12वीं के अंक नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं जुड़ेंगे वो भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों की शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है। और ये आप लोगों का यहाँ पर देखिए, और जो पंजीयन है आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है फार्मेसी काउंसिल में आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि लास्ट डेट से पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर किसी ने बी फार्मा कर रखा है, किसी ने डी कर रखा है, किसी ने एम कर रखा है, तो वो 1
जो जिसमें आपकी ज़्यादा परसेंटेज है उसका विवरण आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म में यहाँ पर भरना है। ठीक है दोस्तों, फार्मासिस्ट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 है। ठीक है, और परीक्षा काल में अच्छा वेतन है, 2 साल का परीक्षा काल होगा अर्थात प्रोबेशन होगा। 1/1/2024 को गणना की जाएगी उम्र की। 18 से 40 साल इसमें उम्र दी गई है। ठीक है, 18 से 40 साल तक की इसमें उम्र दी गई है। और जो उम्र में जो छूट है यानी कि 40 साल के बाद जो छूट मिलेगी वो 5 साल की मिलेगी। यहाँ पर SC ST OBC MBC, ठीक है, और EWS उनको 5 साल की मिलेगी। जनरल की महिला को भी 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 40 के बाद मिलेगी ये छूट, है ना। तो 40 मान लो किसी की हो गई तो टेंशन ना ले कि मेरा तो फॉर्म में नहीं भरा जाएगा, तो 5 साल की वो छूट ले सकती हैं। ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी आती है SC से ST से और आप लोगों की MBC से EWS से और OBC से, उनको 10 साल की छूट, यानी कि 18 प्लस 40 और प्लस 10 50 साल तक। ठीक है, विधवा और तलाकशुदा के लिए कोई उम्र नहीं है भाई, लेकिन 18 तो होनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान रखें। अब दोस्तों इसमें देखिए आपकी भर्ती काफ़ी समय से नहीं निकली है। ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने शिथिलता दी है। जो विकलांग कैंडिडेट हैं, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप लोगों की कैटेगरी छूट भी ले ली तो भी आप 5 साल के एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉन कम्युलेटिव टाइप है ये जो छूट है एज में, वो आप लोग लिख सकते हैं। और 3 साल की और छूट है, यानी कि कोई अगर 40 का हो गया और उसे 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी है, 18 से 43 मान लें, और अपनी कैटेगरी छूट अलग से जोड़ लीजिए। 5 और 2 10 साल की छूट है, वो आप लोग अलग से जोड़ सकते हैं अपनी एज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर दिखा गया है न्यूनतम जो चयन प्रक्रिया वो क्या होगी। न्यूनतम योग्यता है तो निर्धारित व्यावसायिक परीक्षा के प्राप्तांकों का 70%। ठीक है, व्यावसायिक आप लोगों की क्या थी, व्यावसायिक परीक्षा जो है आप लोगों की फार्मेसी है। ठीक है, उसका 70% यहाँ पर लिया जाएगा और 30% बोनस दिए जाएंगे, उसको आधार पर कि ये आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनाई जाए। कोई कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर निर्धारित व्यावसायिक परीक्षा, ठीक है। अब यह व्यावसायिक परीक्षा का मतलब है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी है, आप लोगों की फार्मेसी है, प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो इसका फार्मेसी का ही लिया जाएगा इसमें। ठीक है भाई, आप लोग और बाकी चीज़ें कुछ भी लिखते रहिए, कहीं से कोई कुछ बोलता रहे। 2013 की फार्मेसी भर्ती भी जो है इसी तरीके से पूरी की गई थी, तो फार्मेसी में 12वीं के अंकों का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है साथियों, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उन सबको दोबारा से फॉर्म भरना है, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, अनुभव जिनका है वो भी दोबारा से बनेगा, लेकिन इतनी प्रक्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं होगी। 5/5/2053 के आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 4 जून लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट से पहले आप लोगों को फॉर्म यहाँ पर भर देना है। किसी के फॉर्म में गलती हो चुकी है या कर रहे हैं आप लोग, पहली बात तो गलतियाँ नहीं करनी, मिस्टेक्स नहीं करनी। कैटेगरी वगैरह को आप लोग खुद जा कर के ई-मित्र पे और खुद फॉर्म भराएं। ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो भाई, खुद जाएंगे, आप लोग देखेंगे, ई-मित्र वालों को बोले कि भाई हमें दिखा पहले, फिर देखिए क्या क्या चीज़ें मिलान करिए। स्पेलिंग में कई बार आपका नाम जैसे जैसे सुमन है, SUMAN है, ठीक है, अब उसने SAMAN लिख दिया, आप तो सोचेंगे मेरा नाम तो सही भरा ही होगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। डेट ऑफ बर्थ का, जो आप लोगों की डिटेल्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर का, आप लोगों का जो भी डिग्री डिप्लोमा है उसकी परसेंटेज का, कब पास की, कितने क्या नंबर आए, कितनी परसेंटेज बन रही है, वो सारी आप लोगों को एकदम लिख कर के ले जानी है। डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। ठीक है, तो ये है अनुभव जो आप लोगों का मान्य होगा वो ये है कि 4 मई तक, यानी कि कल तक जो आप लोगों का अनुभव था, यानी कि 2 साल 3 साल 1 साल किसी के थे, तो उनको यहाँ पर मान्य किया जाएगा और अनुभव जो है वो आप लोगों का नया बनेगा। ठीक है साथियों, सबका अनुभव नया बनेगा और गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है फॉर्म में कि भाई गलती कर दें। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से होने चाहिए, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं। ई-मित्र वाले सब जानते हो, आप लोगों का सही कर देंगे ये तो। ठीक है, लेकिन ई-मित्र पर जाएं तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखें कि सारी चीज़ें खुद चेक करें। पिछली बार जब ये फार्मासिस्ट भर्ती आई, जो जिसको निरस्त किया, अब नई निकाली है, तो उस टाइम पर काफ़ी बच्चों के मैसेजेज आते रहते, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। तो इन गलतियों से बचना है आप लोगों को, बेसिकली बात ये है। फ़ीस जो है 500 रुपये जनरल के लिए, और OBC क्रीमी लेयर और MBC क्रीमी लेयर और इनके लिए 500 रुपये है। EWS OBC MBC इन सब के लिए 350 रुपये है। समस्त विडो कैंडिडेट, तलाकशुदा कैंडिडेट महिला, ठीक है, विशेष योगजन अर्थात दिव्यांग कैंडिडेट, SC ST
और जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपए से कम है उन सब के लिए 250 रुपये। और जो आयकर की आप लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आयकर नहीं बनवाना किसी को भी। आयकर से क्या होगा, ये जो फीस है ना आप लोगों की, देखिए अगर आप लोग ओबीसी में हैं, एमबीसी में है और ईडब्ल्यूएस में, 3 कैटेगरी के लिए है। अगर आप लोग ये 350 दे देंगे ना तो आप लोगों को आयकर बनवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग 250 देना चाहते हैं, 250 रुपये, तो आप लोगों को आयकर बनवाना होगा, ठीक है। पहले अगर किसी ने आयकर बनवा लिया तो अब उसे कुछ नहीं करना, आप लोगों की जो फीस 250 रुपये थी वो यहाँ पर वही हैगी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और राजस्थान से जो बाहर हैं एससी एसटी के या ओबीसी के कैंडिडेट, उन सबको जनरल में माना जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राजस्थान के निवासियों को ही यहाँ पर आरक्षण का लाभ है जो यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आयकर प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी ने आयकर मान लीजिए नहीं बनवाया और वेरिफिकेशन में नहीं ले गए तो 250 दिए थे तो 100 रुपये और दे देना, वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन आवेदकों ने पहले यहाँ पर फॉर्म भर दिया वो यहाँ पर उनको दोबारा फॉर्म भरने होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप लोगों को फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी, ठीक है। दोबारा फॉर्म सभी को भरना है, अनुभव भी सभी को दोबारा से बनवाना है, लेकिन आप लोगों को फ़ीस है जो नहीं देनी, ठीक है साथियों। ये जानकारी आप सभी के लिए। और प्रमाण पत्रों का सत्यापन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बेसिक सी चीज़ें थी वो। अब जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति की विवाहित अविवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पिता के नाम का और निवास स्थान का जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर देना होगा, ठीक है। कोई महिला अभ्यर्थी अगर किसी ने लव मैरिज कर ली, ठीक है, लव मैरिज कर ली किसी ने, और वो अपने भाई कई बार क्या करते हैं कि पिता से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं लव मैरिज करने पे, तो पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। पिता का ही चलेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। विशेषकर लव मैरिज के मामलों में ऐसा होता है कि कई लड़कियां बनवा लेती हैं पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र, पति के नाम का लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र तो जनरल में माना जाएगा, ये भी ध्यान रखें। अब दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो वैसे तो चलता है 1 साल, एक फाइनेंशियल ईयर तक, लेकिन आप लोग उसे 3 साल तक चला सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मार्च गया तो सबके ईडब्ल्यूएस 1 साल वाले ख़त्म, लेकिन ख़त्म हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा से बनवाओ, आप लोगों को एक एफिडेविट देना होगा, ठीक है। तो इससे 3 साल तक आप लोग चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अधिकतम 3 वर्षों के लिए। और ये जो भी आप लोगों की योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता है, जो आप लोगों की व्यावसायिक योग्यता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी डॉक्यूमेंट है लास्ट डेट से पहले के बनने होने चाहिए, ठीक है। जिन्होंने पहले जाति प्रमाण पत्र जब नवंबर में भर्ती आई थी उस टाइम पे बनवा ले तो अब उनको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस वाले ज़रूर ध्यान रखें, जो ये आप लोगों को 31 मार्च के बाद आप एक फाइनेंशियल तक चलता है तो उस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो ये जानकारी है आप सभी के लिए और इस जानकारी को आप लोग देख सकते हैं। बोनस अंक भी दिए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अनुभव अवधि की गणना यानी कि 4 मई तक की जाएगी और अनुभव प्रमाण पत्र है वो आज से और लास्ट डेट से पहले तक का बना हो, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। और जितने भी टुकड़ों में आपने अगर काम किया है उस फार्मासिस्ट पद पर तो वो अलग अलग, मान लीजिए किसी ने 6 महीने कहीं पे कर लिया, सरकारी होना चाहिए, प्राइवेट को कोई नहीं दिया जाएगा। 6 महीने एक जगह किया, 6 महीने किया तो 2 प्रमाण पत्र आप लोगों के अनुभव के बनने हैं, ठीक है। अनुभव सबका बनना है, दोबारा से बनना है, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है साथियों। जो सहकारिता दवा भंडार में काम कर रहे हैं उनको भी अनुभव का लाभ दिया है। इसके अलावा ये ऑथराइज हैं, जो अधिकारी हैं जिनको ऑथराइज किया गया है अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, ठीक है साथियों। ये भी आप लोग देखें। और बस फ़िलहाल इतना ही है इस वीडियो में। यदि आवेदक द्वारा शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की गई है तो इस स्थिति में आवेदक के पूरक परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर ही वरीयता सूची में शामिल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर मेडिकल बोर्ड की राय पर ही आरक्षण का लाभ दिया होगा, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को बुलाया जाएगा, पीएच कैंडिडेट्स जो हैं उनको बुलाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, मेडिकल जांच होगी, आप लोग वाकई में दिव्यांग हैं तो उसमें अगर फिट बैठेंगे तो ही आपको पीएच कैंडिडेट्स का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखिए आवेदक सेकेंडरी की अंक तालिका अथवा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसकी जन्मतिथि उल्लेख अपलोड करें, सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका को दोनों साइड से अपलोड करें, ये भी बताया गया है,
ठीक है। सिंगल पेरेंटल आवेदक माता पिता अथवा पिता के नाम के कॉलम में एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो आप लोगों का सारा है वो फॉर्म भरने वाले का है, ठीक है। तो ये जानकारी सभी को, कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो तो इंस्टा पे DM कर सकते हैं। इसके अलावा सभी महिला जो अभ्यर्थी हैं फार्मासिस्ट के, सबको फॉर्म भरना। भाई ये ना सोचे 2500 पद हैं मेरा नहीं होगा। सबको आपको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ये PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।